नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम नरम सॉफ्ट दही वड़े की रेसिपी। तो इस दही वड़े की खास बात यह है कि इसे हमने फ्राई भी नहीं किया है। बिना फ्राई किए बहुत ही सॉफ्ट और आसान विधि से दही वड़े बनाने की आज की हमारी ये रेसिपी है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए दाल। तो हमने एक छोटी कटोरी मूंग दाल ली है और उसी कटोरी से हमने यहाँ पर उड़द की दाल भी ले ली है। दोनों दाल की मात्रा हमने बराबर रखी है, आप चाहे तो थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब दाल को किसी बड़े बर्तन में डालकर और अच्छे से फैलाकर चुन लीजिएगा, क्योंकि दाल में छोटे छोटे कंकर होते हैं, अगर वो रह गए तो फिर दही भल्ले का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो दोनों दाल को अच्छे से चुन लीजिएगा, हमने पहले से ही साफ करके रख लिया है। अब इसे हम धोएंगे, तो 3 से 4 बार दाल को बढ़िया से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए। दाल को धोने के बाद हमने कटोरियों में पानी भर के और रात भर के लिए इसे छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल कितना बढ़िया से फूल चुका है। तो सुबह भी हमने इन दोनों को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। रात का पानी था तो वो बहुत ही गंदा था, झाग सा बन गया था। तो उस पानी को फेंक कर और फिर से अच्छे से धो लीजिएगा। अगर आप रात भर ना भिगोना चाहे तो कम से कम 3 से 4 घंटे तो जरूर दाल को भिगोए। हमने 2 अलग अलग बर्तन में भिगोया है आपको दिखाने के लिए, आप चाहें तो दोनों को एक ही बर्तन में डालकर और भिगो सकते हैं। अब यहाँ पर एक मिक्सी का बड़ा वाला जार ली हूँ और दाल को इसमें डालकर हम पीस लेंगे। ध्यान रखना है दाल के साथ पानी नहीं जाना चाहिए, पानी अच्छे से छान कर डालिए। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर और हमें गाढ़ा सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। कुछ देर मिक्सी को चलाया और देखिए बहुत ही बारीक हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। दाल में कोई दाना दाना नहीं होना चाहिए, बारीक पेस्ट तैयार कीजिएगा। जार में जितने भी दाल के पेस्ट थे सभी को अच्छे से पोंछकर निकाल ली हूँ और उसी जार में हम उड़द के दाल को पीस लेते हैं। तो पहले हमने बिना पानी डाले ही पीसा है और देखिए जब इस तरह से दरदरा हो गया तो थोड़ा सा पानी डालकर और इसका भी एकदम महीन सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो इसको पीसने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि हमें इस पेस्ट को गाढ़ा रखना है। देखिए तो चम्मच से चलाते हुए और पीसिएगा तो ये अच्छे से पीस जाता है इस तरह से। अब जार में जितना भी था सबको हमने पोंछकर निकाल लिया है। दोनों दाल को एक साथ मिक्स करके और एक ही दिशा में घुमाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हमें फेंट लेना है। दाल को आप जितने अच्छे से फेंटेंगे उतना बढ़िया दही भल्ले आपके बनकर तैयार होगा। कैमरा बंद करके हमने लगभग 7 से 8 मिनट दाल को अच्छे से फेंट लिया है और आप ये देख सकते हैं कितना हल्का हो गया है। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि दही भल्ले बनाने के लिए ये परफेक्ट है या नहीं। तो एक बर्तन में पानी ले लीजिए और थोड़ा सा ये दाल का पेस्ट लीजिए और इस तरह से पानी में डालकर देखिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह से ऊपर पानी में तैर रहा है। इस तरह से दाल के ये पेस्ट पानी में तैरने लग जाए तो बहुत ही अच्छे दही वड़े बनकर तैयार होंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो अब मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए हम डालेंगे इसमें कुछ चीज़ें। आधा छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ, 2 से 3 चुटकी यहाँ पर हींग डाल दीजिए और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था उसे कद्दूकस कर ली हूँ और 3 से 4 हरी मिर्ची को लेकर बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब सभी चीजों को इस दाल के पेस्ट में बढ़िया से मिला लीजिए। सारी चीजें देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इस दाल के पेस्ट को साइड में रख देते हैं। तो इसे हम फ्राई नहीं करने वाले हैं, इसे हम बनाएंगे इडली स्टैंड में। तो उसके लिए यहाँ पर इडली का ये साँचा ले लिया है और इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो हर एक खाने में हल्का हल्का तेल लगाकर और आप इसे ग्रीस कर लीजिए ताकि जब इसमें हम बैटर डालें तो वो बड़ी ही आसानी से निकल जाए। इसी तरह से हम सभी में तेल लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इस दाल के पेस्ट में हम डालेंगे ये इनो। तो 1 इनो का पैकेट ली हूँ और इसे पूरा का पूरा डाल देंगे। इसको डालने से बहुत ही सॉफ्ट दही वड़े बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दी हूँ और इसे भी
अच्छे से मिला लेना है। तो एक ही दिशा में घुमाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। बैटर में इनो डालने के बाद फटाफट से इसके हमें बड़े बना लेने हैं, ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो अब जिस साँचा में हमने तेल लगा के रखा है उसमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप डालिए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, देखिए जितना मैं डाल रही हूँ बस थोड़ा थोड़ा ही इस बैटर को डालना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में हमने डाल दिया है और इसे अब हम भाप से पकाएंगे। तो गैस पर हमने एक पतीले में 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए दे दिया है। पानी जब बहुत ही अच्छे से उबल जाए तो इसे हमें उस पतीले में डाल देना है। तो देखिए पानी गर्म हो गया है, भाप आ रहा है। तो जब इस तरह से भाप आने लग जाए तो इस इडली स्टैंड को डालकर ढककर और इसे पकने दीजिए। अब हम दही भल्ले के लिए तीखी चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा धनिया ली हूँ। धनिया को बहुत ही अच्छे से धो लीजिएगा और देखिए डंडियों के साथ ही लीजिएगा क्योंकि इसका हम चटनी बना रहे हैं। तो पत्तों से ज़्यादा खुशबू धनिया के डंडियों में ही होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लीजिए और अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी ले सकते हैं इसके साथ ही। तो यहाँ पर एक चटनी वाला जार ली हूँ, उसमें सारे धनिया पत्ते को डाल दी हूँ और थोड़ा सा पुदीना भी डाल दी हूँ। यहाँ पर 4 हरी मिर्ची डाल दी हूँ, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिएगा। और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर जीरा डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। 10 से 12 कलियां यहाँ पर हमने लहसुन की डाल दी हूँ और अब इसमें जाएगा नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस निचोड़ कर इसी वक्त डाल दीजिएगा ताकि चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मूंगफली, ये भुनी हुई मूंगफली है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और ढक्कन बंद करके बढ़िया से चटनी पीस लीजिए। कुछ देर मिक्सी को चलाया और ये देखिए कितना बढ़िया धनिया पत्ते की चटनी बनकर तैयार हो गई है। नींबू डालने से देखिए कलर कितना बेहतरीन आया है। चटनी को एक बर्तन में निकाल लीजिए और चलिए अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा केजी दही लिया है। तो ये मार्केट का दही है, यदि आपके पास घर का दही है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज मेरे पास दही नहीं था तो मैंने बाजार का ही लिया है। अब दही को हमें बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। तो ये दही काफ़ी गाढ़ा था तो इसे हमें थोड़ा सा पतला स्मूथ करना है। उसके लिए 2 से 3 चम्मच पानी डाल दीजिए। पानी डालकर और अच्छे से मिला लीजिए। यदि घर का दही है तो उसमें खुद ही पानी छूट जाता है तो पानी डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अब इस दही में जाएगा 2 चम्मच चीनी और 1/4 छोटा चम्मच नमक। चीनी और नमक को बढ़िया से मिला लीजिए। तो ये हमारा दही भल्ले के लिए दही भी बनकर तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं कितना बढ़िया स्मूथ सा ये दही तैयार हुआ है। तो इसी तरह का हमें चाहिए। तो इसे भी अब साइड में रख दीजिए और चलिए अब देख लेते हैं बड़े को कि वो पके हैं कि नहीं। लगभग 15 मिनट हमने धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था और 15 मिनट बाद एक टूथपिक से इस तरह से चेक कर लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो अच्छे से पक चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और 2 से 3 मिनट इसी तरह से ढककर छोड़ दीजिए। 3 से 4 मिनट बाद हमने पतीले से इसे बाहर निकाल लिया है और ये देखिए कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो मैं अभी आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो एक चम्मच लीजिए और चम्मच के पिछले हिस्से से इस तरह से कर इसे निकाल सकते हैं। तेल लगाने की वजह से ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है और इसे किसी डब्बे में भरकर फ्रिज में आप रख सकते हैं। और जब भी आपका दही वड़े खाने का मन हो तो आप दही के साथ मिलाइए और खाइए। तो जब आप सर्व कर रहे हो तो उससे पहले गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी में 2 से 3 चुटकी हींग डाल दीजिए और यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को पानी में बढ़िया से मिला लीजिए। अब एक एक करके इस तरह से पानी में डालते जाइए। पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लिया था हमने, हल्का गुनगुना पानी लेना है। सभी को डालने के बाद लगभग 15 मिनट के लिए आपको पानी में इसे डुबो के रखना है ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। आप हल्के चम्मच से भी इसे
तोड़े तो बहुत ही आसानी से ये कट जाए। तो 15 मिनट बाद हम दिखाते हैं आपको। लगभग 15 मिनट हो गया है। तो अब इस तरह से निकालिए और हल्के हाथों से दबाकर जो भी इसमें पानी है उसे निकाल लीजिए। ज़्यादा जोर से नहीं दबाइएगा, ये इतने नरम है कि ये सारे टूट जाएंगे अगर जोर से दबाएंगे तो। अब एक प्लेट में इस तरह से डाल दीजिए और ऊपर से डालिए दही। आप चाहे तो इसे दही में भी डुबोकर और आधे घंटे के लिए रख सकते हैं, पर ये बहुत ही ज़्यादा नरम बने हुए हैं, तो इस तरह से आप ऊपर से भी दही डालकर और खा सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। और इसमें अब डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक और साथ ही जाएगा इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर। और जो हमने धनिया की चटनी बनाई है वो थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल दीजिए। और अब जाएगा इसमें ये इमली की खट्टी मीठी चटनी। चटनी की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा सुपर सॉफ्ट बिना फ्राई किए हुए दही भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमने हल्के हाथों से चम्मच लगाया और ये कितनी आसानी से कट चुका है। तो आप एक बार हमारे इस तरीके से इस दही भल्ले को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप जिसे भी इसे खिलाएंगे सभी लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो आप इस होली हमारे इस तरीके से एक बार इस दही भल्ले की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो और रेसिपी हमारी यहीं तक। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।